नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज देखते हैं कि जीएस में क्या-क्या प्रश्न निकल के सामने आ रहा है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। आज का जो टॉपिक है जीएस में, इसमें मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या संस्था को शामिल किया है जो आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता था। कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो आज भी जीवित हैं, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और आज भी वो चल रहा है। तो इसी टाइप से आइए देखते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे संस्थाएं जिसके बारे में हर एग्ज़ाम को पूछता है, हर एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आज का वीडियो से मैं आपको कह सकता हूँ दावा के साथ कि भारत के किसी भी एग्ज़ाम में जीएस के लिए एक क्वेश्चन तो आपका श्योर होने वाला है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहला जो सवाल निकल के सामने आ रहा है, ये इसके बारे में एक वीडियो में भी पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये है एक एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में की गई थी। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1825 ईस्वी में। तो आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय 1825 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का संस्थापक भी राजा राम मोहन राय है और ब्रह्म समाज की जो संस्था हुई थी वो 1828 में स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये तीनों के रचयिता कौन है, फाउंडर जो है वो राजा राम मोहन राय है। अगला है चौथा नंबर तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा जो है इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया गया था 1839 ईस्वी में। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था 1873 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873 में। अगला काफी महत्वपूर्ण है आर्य समाज। आर्य समाज का संस्थापक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस एक भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी में से है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। एक अंग्रेज अफसर के द्वारा हुई थी जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 9 है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। अगला है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई है। इनके जो फाउंडर थे उनका नाम है आगा खां और सलीमुल्लाह। आगा खां और सलीमुल्लाह जी के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 11वां प्रश्न विश्व भारती। विश्व भारती जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा 1912 में स्थापित किया गया विश्व भारती। अगला है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल गफार खां के द्वारा, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनके द्वारा स्थापना 1930 में इसका किया गया है, खुदाई खिदमतगार। अगला प्रश्न है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का जो स्थापना हुआ है वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में किया गया हिंदू महासभा। प्रश्न संख्या 14 फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से स्थापित किया गया था और इसकी जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और अंतिम लास्ट है बालिका विद्यालय, जो अभी भी प्रचलित है। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले जी की देन है। ये स्थापना जो हुआ है ज्योतिबा फूले जी के द्वारा, ये हुआ है 1851 ईस्वी में। तो इस प्रकार ये 15 प्रश्नों का इस सीरीज समाप्त हुआ। एक बार इसे क्विक रिवीजन देख लेंगे ताकि हमें याद अच्छे से रह सके। तो एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स 1784, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन राय 1825, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828
तत्बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर 1839, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती 1875, राष्ट्रीय कांग्रेस एओह्यूम 1885, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, मुस्लिम लीग आगा खां सलीमुल्लाह 1906, विश्व भारती रविन्द्रनाथ ठाकुर 1912, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान 1930, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले 1851। तो ये 15 प्रश्न में से मेरा दावा है कि भारत के किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो को देखिए 2-3 बार और इस क्वेश्चन को अभ्यास करें। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।